जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं आज आप सभी मकर राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का हाल लेकर के आ गया हूं मित्रों। जी हाँ, दिसंबर महीने में भाग्य आपका लेने जा रहा है करवट और दो दो राजयोग जा रहे हैं बनने मित्रों। और दिसंबर का महीना बाकी महीनों से होने वाला है बहुत खास। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे महीने का हाल लेकर के मैं आ रहा हूं और उस हिसाब से आप पूरे महीने की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बने रहना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, दिसंबर माह में कुछ ऐसी गोचरीय परिस्थितियां बन रही हैं आपकी गोचर कुंडली में, मकर राशि वालों की गोचर कुंडली में, कि ये गोचरीय परिस्थितियां साढ़े साती होते हुए भी और मंगल के नीच होते हुए भी आपको काफी राहत देने जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि 2 दिसंबर को ही शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होकर के आपके लग्न में शुक्र महाराज आ जाएंगे। अब लग्न में शुक्र महाराज और द्वितीय भाव में शनि महाराज, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र महाराज आपके सौंदर्य में निखार लाएंगे और शुक्र महाराज आपके सेहत में भी राहत लाना शुरू कर देंगे। और 28 दिसंबर तक शुक्र महाराज लग्न भाव में ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो है कि मंगल नीच के होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र का सम सप्तक योग बन रहा है मित्रों। ये बहुत खास योग है मित्रों, सम सप्तक योग बन रहा है। दूसरी बात, बुध बैठे हुए हैं जहाँ पर, वहाँ पर शनि की दृष्टि शनि भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और वक्री गुरु भी अपनी वक्र दृष्टि डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बुध जो कि फाइनेंस के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, तो बुध और एक्टिव होकर के, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होती है और वक्री गुरु की दृष्टि में अमृत का जो है कि लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपके फाइनेंस व्यापार संबंधित मामलों में जो भी चीजें अटक रही हैं, फंस रही हैं, वे जो है कि आपकी दूर होंगी। जो ये बहुत अच्छी गोचरीय परिस्थिति है। अब शनि और मंगल का षडाष्टक योग यहाँ पर बन रहा है मित्रों। और दूसरा राजयोग क्या है कि जब 15 दिसंबर को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य और मंगल का भी षडाष्टक योग बन जाएगा मित्रों। इस प्रकार से ये जो गोचरी परिस्थितियां बन रही हैं, ये गोचरी परिस्थितियां आपके महीने को बहुत बेहतर बनाने वाली हैं। बस आपको आलस्य का त्याग करना है और अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना है, पीछे नहीं हटना है, मेहनत में कमी नहीं रखनी है। साढ़े साती का यही मूल मंत्र है मित्रों कि मेहनत करो, कर्म करो, अपने कर्म में भगवान को महसूस करो और कर्म ऐसा करो कि आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाए मित्रों। सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है। तो चलिए जानते हैं कि आप मकर राशि वालों को दिसंबर महीने में क्या क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि शुक्र के कारण, जो लग्न में शुक्र आ रहे हैं 2 दिसंबर को, शुक्र के कारण शुक्र जब आएंगे तो आपके स्वास्थ्य की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कमेंट बॉक्स में खिज्जन ने कमेंट भी किया है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। ये बहुत उनकी अच्छी भावना है। तो स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस महीने आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे और आपके सौंदर्य में भी निखार आएगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं, आपके सौंदर्य, जो आपका सौंदर्य यानी आपका प्रभाव आभा मंडल दब सा गया था, जो है कि क्योंकि ये लग्न भाव आपका पाप जो है कि कर्तरी योग में आ जा रहा था, तो यहाँ पर जो है कि शुक्र आपके सौंदर्य में भी निखार ला देंगे। दिसंबर के महीने में जल्दबाजी तो बिल्कुल न करें क्योंकि मित्रों 7 दिसंबर को नीच के जो मंगल हैं वो वक्री हो जाएंगे और वक्री मंगल, अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो दिसंबर महीने का मूल मंत्र ये है कि
कि कर्म करने में आलस नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि जल्दबाजी में नहीं रहना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, वरना आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब शनि, चूंकि अब बात करते हैं आपके धन की, आपके जो है कि मनी की, आपके बैंक बैलेंस की। तो शनि तो मार्गी हो ही चुके हैं जो है कि 15 नवंबर को। तो शनि देव मार्गी हो गए हैं, तो वे आपके कार्यों की रुकावटें दूर करेंगे। आपका जो है कि द्वितीय भाव धन संचय का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। इससे पहले जब शनि वक्री थे तो आपका बैंक बैलेंस काफ़ी खाली हुआ, लेकिन अब आपका बैंक बैलेंस बनना शुरू होगा, मनी इनकम आनी शुरू होगी। धन संबंधित जो भी समस्याएं, परेशानियां, अड़चने कहीं से भी आ रही थी, चाहे सरकारी विभाग से आ रही थी, चाहे किसी भी कारण से आ रही थी, वो आपकी दूर होंगी। आप जो भी काम धंधा करते हैं उसमें आपको बरकत धन की होने लगेगी, ये शनि महाराज की कृपा से देखने को मिल रहा है। और जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में हैं, या जो लोग ऐसे सेक्टर में हैं जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत फायदा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मित्रों कि अभी शनि मार्गी चल रहे हैं, तो जिनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री होंगे ना, तो उनको थोड़ा शनि मार्गी का लाभ कम मिलेगा। तो शनि की स्थिति जरूर अपना चेक कराइएगा, भूलिएगा मत। और यदि आप जमीन और फैक्ट्री बेच करके आप कोई बढ़िया सा कोई काम करना चाहते थे, तो आपको एक बेहतर खरीदार भी आपको मिल जाएगा मित्रों इस महीने में, ठीक है। शुक्र मंगल के समसप्तक योग के कारण आपके सुखों में वृद्धि होगी। अब मैं आपके सुखों की चर्चा कर रहा हूं, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में कलह कलेश कम होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियों का जो बोझ है ना, वो बोझ अब धीरे धीरे आपको हल्का होता हुआ महसूस होगा, क्योंकि इस बार जो गोचरी परिस्थितियां बन रही हैं वो आप पर बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। और आपके धन का रास्ता देखिए भाई, सारे जिम्मेदारियों का बोझ धन के ऊपर टिका हुआ है, तो धन का जो है कि मामला आपका सुलझता हुआ दिखाई देगा। पर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब ना हो, क्योंकि धन के मालिक तो आपके कुंडली के शनि देव ही हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आपके जीवन में कोई नए प्रेमी या प्रेमिका की आवाहट हो सकती है, ठीक है, आगमन हो सकता है। और लव लाइफ जिनकी पहले से चल रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी दूर होने वाली है मित्रों। घर परिवार में आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति की एंट्री होगी, कोई गुरु महाराज एंट्री हो सकती है, या कोई विद्वान की एंट्री हो सकती है। और मकर राशि की जो गृहिणियां हैं, मकर राशि की गृहिणियों का अब सम्मान घर में बढ़ेगा, और उनके सिर से भी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम होगा। मतलब एक मानसिक बोझ जो उनके सिर पे बना रहता था, जिस कारण वो मन से अशांत रहती थी साढ़े साथी के भी प्रभाव से, तो अब उनको जो है कि शांति थोड़ी महसूस होगी, और अब आपको आपके कार्यों में गति मिलना प्रारंभ होगी मित्रों। तो ये दिसंबर महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है, इसका खूब लाभ उठाइए। और अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो अपनी कुंडली चेक कराइए। जाते जाते मैं एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ठीक है मित्रों, चलता हूँ। जय शिव शंकर।